हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स बाई पर्ची वाले पे। तो आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 बात कर रहे थे। टारगेट द मैथ है हमारा 15 में से 15 नंबर लाने का, और हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर खत्म कर लिया सिंप्लीकेशन, और कल हमने परसेंटेज स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, पहला भाग कर लिया था कल परसेंटेज का। ठीक है, आज हम दूसरा भाग करेंगे और सेट 5वां चल रहा है आपने। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो आगे कृष्णों की बात करते हैं। यह प्रश्न है हमारा पहला कि दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल भी 44 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए और बी को, ठीक है, भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि रुपए में भुगतान किया गया है। ठीक है, ये याद करना है हमारे। तो देखो हम इसको ऑप्शन की सहायता से करने हैं। ठीक है, ऑप्शन की सहायता से करेंगे ना। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ले लेते हैं हम दूसरा। तो लिख दो विकल्प बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी के अनुसार देखो, ऑप्शन बी के अनुसार बी ठीक कितने हैं 2000, तो 2000 का लिखो, 2000 का 120% कितना आ जाएगा 2000, ठीक है, का 120% निकालना आता है परसेंट है वो। ठीक है, 20 से 20 गए तो कितना गए 2400। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए और बी की पुरस्कार कुल राशि है तुम्हारे 4400 रुपये। कितनी राशि है 4400 रुपये है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी की कुल राशि, ठीक है, ए बी कुल राशि कितनी है 2000, ठीक है, और 2400 है। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं 2000 और 2400 कितने हो गए 4400 हो गए नहीं हो गए, हो गए नहीं हो गए भाई, हो गए ना। यही है हमारे 4400 रुपये पूछ रहा है। कुछ नहीं दे रहा क्वेश्चन में, ऑप्शन की सहायता से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन की सहायता से कर लो। हमने ऑप्शन की सहायता से कर लिया तो अपन विकल्प आ गया नहीं आ गया ना। तो ठीक है, करो नोट, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न। देखो कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, ठीक है, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य मदों के खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत रुपये 3800 है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसा कर दो। तो देखो कि बोल रहा है कि 22% घर के किराए में, तो ठीक है, तो देख लो किराए में कितना है भाई, किराए में 22% है। ठीक है, नहीं है। और आगे बोल रहा है कि 40% घरेलू खर्चों में, तो देख लो, और घरेलू खर्चों में कितना है भाई, कितना है 40%, ये लो 40%। फिर बोल रहा है कि और राशन पर और शेष आय का 50%, और शेष आय का 50% है, और शेष आय कितनी है भाई, देखो कितने हो गए ये 40 और बस 22 कितने हो गए 62 हो गए नहीं हो गए भाई। देखो 40 प्लस ये शेष देखते हैं, शेष कितना होता है 40 प्लस कितने हो गए 22। ठीक है, कितने हो रहे हैं 62। ठीक है, तो 100 में से 62 निकाल दो तो कितने हो जाएंगे 38% हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो शेष कितना आ जाएंगे हमारे 38% आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे ना। फिर क्या बोल रहे हैं शेष आय का 50%, तो निकालो शेष आय का 38 का शेष आय। ठीक है, शेष आय, एक मिनट, शेष आय, ठीक है, शेष आय कितना 38% है, 38% का 50% निकाल दो, 38 का 50%। ठीक है, देखो कितनी बार गया ये 2 बार, और 2 का ये 19 बार, तो कितना आ जाएगी 19 आ गया नहीं आ गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है तो मासिक बचत है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्च कितना है, तो अन्य मदों पर खर्च किया जाने वाला कितना है भाई तुम्हारे 19 एक नहीं है। ठीक है, तो 19 के बराबर कितने हैं 3800। ठीक है, तो एक के बराबर कितना आ जाएंगे 200 रुपये आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे भाई। 19 का 3800 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 0 है तो 200 आ गया नहीं आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है भाई कि अन्य मदों पर किए जाने वाले खर्च में कितना होगा। तो देखो ठीक है, खर्च कितने बचे पीछे अपने 200 रुपये बचे हैं, ये लो 200 रुपये। और बोल रहा है अन्य मदों पर कितना था, शेष आय कितनी थी 19 से, ठीक नहीं थी, तो गुणा कर दो 19 से, कितना आ जाएंगे 3800 रुपये। ये लो 3800 रुपये आ गए नहीं आ गए। ठीक है, आ गए ना बस। ठीक है, हाँ, 6 और
अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च 38 रुपये है। ठीक है, करो नोट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो भाई कि एक चुनाव में है 2 प्रत्याशी है, उसको 3:10 अनुपात में बांटा गया है और सभी मत क्या थे, वैध थे, और विजेता प्रत्याशी है उसको 1,56,200 वैध मत मिले थे। तो कुल कितने मत डाले गए थे? अनुपात कितना है भाई हमारे? अनुपात है तुम्हारे 3:10 है कि नहीं है? और विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं? कितने मत मिले भाई? 1,56,200। ठीक है, तो 10 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे? 1,56,200। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 15,620 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि कुल कितने मत डाले गए थे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? कुल कितने थे? 13 थे कि नहीं थे? ठीक है, तो इसको कर दो कुल मत। देखो 15,620 को मल्टीप्लाई कर दो आप 13 से। ठीक है, करो, 0 आ जाएगा, और 13 को 2 से किया तो 26। ठीक है, 2 कैरी लग जाएगा। 13 को 6 से किया तो 78, 2 कैरी वाला लग जाए तो 80, 0 8 कैरी लग जाएगा। ठीक है, 13 को 5 से किया 65, और 8 73, 7 कैरी लग जाएगा, और 13 और 7 कितने हो जाएंगे? 20। ये लो 20 30 60 अपने आंसर आ गया। तो कुल कितने मत डाले गए थे? ठीक है ना, 20 30 60। ठीक है, करो नोट, आगे देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है उसमें 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो देखो जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है भाई हमारे? 10% है, नहीं है? ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई साइलेंट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, तो पीछे क्या बचा? आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्या हमारे? ठीक है, 10% है कि नहीं है? तो बस 2 बार कर दो। यदि वृद्धि है तो 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100। आर 2 बार है, 2 बार कर दिया, नहीं कर दिया? बस काट दो, 2 0 से 2 0। ठीक है, तो पीछे क्या बचा है? 121 बटा 100। कितने की वृद्धि हो रही है? 21 की हो रही है, नहीं हो रही है? तो बस पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, बोल देना 21% की वृद्धि हो रही है भाई। ठीक है, वृद्धि आया कि नहीं है? समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई साइलेंट रहता है, और आर स्क्वायर, आर को 2 बार लिख दिया भाई। वृद्धि है तो 110 लिख दिया, और कमी लिख दिया तो 90 लिख देता मैं। वृद्धि बोल रहा है तो 110 से हो जाएंगे। ठीक है, करो नोट, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल है वो पेट्रोल से पूरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। जो एक मोटरसाइकिल है वो उसकी 30 दिनों के लिए टंकी पर्याप्त है। यदि कोई सवार है वो प्रतिदिन 20% से ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है, तो जो डेली है उसकी 20% से ज़्यादा खपत करता है, तो बोल रहा है पेट्रोल से पूरी टंकी है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? जो पूरी टंकी है वो कितने दिन तक चलेगी? जब इसने दे रखा है पूरी टंकी 30 दिनों के लिए चलानी है, जबकि ये डेली का है वो 20% से ज़्यादा पेट्रोल की खपत कर देता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने दिन में खपत करता है भाई? माना एक्स मान लेता हूँ मैं। ठीक है, माना x दिनों में खपत करता है, तो बराबर कितने दिन हो जाएंगे? 30 डेज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये 30 एक्स लिख दूँ मैं, एक ही बात है। एक्स लिखो तो भी एक ही बात है, और डेज भी लिखो तो भी एक ही बात है। ठीक है, फिर बोलता है यदि कोई सवार है वो प्रतिदिन 20% से ज़्यादा, डेली कितने हैं? डेली है तुम्हारे 20% से, ऐसे लिख देता हूँ, प्रतिदिन ज़्यादा 20% ज़्यादा। ठीक है, तो 20% ज़्यादा क्या लिखूँ? 20/100। ठीक है, तो कितने लिखूँ? 1/5। ज़्यादा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? ज़्यादा बोल रहा है तो 5 पे 1 6 हो गए, नहीं हो गए? तो लिख दो 6/5। ठीक है, आ गए समझ? फिर बोल रहा है
ठीक है। सवार को 20% से ज़्यादा पेट्रोल खपत करता है। आगे बोल रहा है पेट्रोल से पूरी टंकी है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, जबकि इसने क्या बोल रखा है 30 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो हम बोल रहे हैं कि 6/5 प्रतिदिन खपत करता है। तो देखो इसको उल्टा कर दो और इससे गुणा कर दो, ठीक है। देखो 5 कुल दिनों के लिए पर्याप्त, कुल दिन कितने होते हैं 30 है। टोटल कितने थे भाई 30 तो थे नहीं थे, ऊपर दे रखा है ना 30 दिनों के लिए, तो 30 दिनों के लिए। और यहाँ दे रखा है प्रतिदिन कितने हैं 5 है कि नहीं है, तो 5/6, 6 क्या भाग 30 में 5 बार, और 5 को 5 से किया तो 25, तो हम बोल देंगे 25 दिन के लिए पर्याप्त होगी भाई। 30 दिन गलत दे रखे थे। आ गई समझ में, कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन को एक बार पढ़ो समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो फिर भी समझ में नहीं आया, फिर इसको स्टेप बाई स्टेप पढ़ो। जैसे 2-3 भाग डिवाइड कर लो, फिर पढ़ो कि भाई इतना, एक पहली लाइन पढ़ दी कि भाई हाँ इसमें क्या बोल रहा है, फिर दूसरी लाइन पढ़ो उसमें क्या बोल रहा है, फिर तीसरी लाइन पढ़ो। ऐसे जब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। और प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ एक क्वेश्चन करूँ तो आप घर जाके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। हमारा टारगेट है वो 15 में से 15 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। करो नोट आप, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। करो आगे नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, यदि ए की आय है वो बी की आय से 35% अधिक हो तो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध है, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है क्योंकि ए की आय है वो बी की आय से कितना है 35% अधिक है। क्या आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार टेक्निकल टीम जरा आवाज़ को देखिए क्या हो रही है, ठीक है। अब आ रही है, सही आ रही है, ठीक है। आगे देखो, यदि ए की आय है वो बी की आय से 35% है, आ रही है आवाज बाहर, ठीक है। अब देखो भाई ए और बी है, ठीक है। तो ए की आय है वो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है 35% अधिक है। किसकी आय है वो ए की आय है वो बी की आय से, तो बी की आय कितनी 100 है, तभी ए की आय 135 हो जाएगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है भाई 35% कम है नहीं है, तो 35/135 गुणा 100, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। इतना ही है, और क्या पूछ रहा है इसमें, कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो करो इसको 5 से काटो 7 बार, और 5 से किया 2 और 7 27 बार, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पीछे आगे 700/27, ठीक है। देखो भाई 700/27, ठीक है। 27 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार जा रहा है, ठीक है। फिर 5 बार जा रहा है, पॉइंट लग जाएगा, फिर 92, ठीक है। ये आ रहा है हमारा 25.92%। तो बोल रहे हैं कि निकटतम पूर्णांक शुद्ध, निकटतम कितने में 25 के निकटतम 26 होंगे, ये लो 26 आंसर आ गया हमारा, या 26%। आ गए समझ में, कुछ भी नहीं दे रहा है, ए और बी की आय दे रखी है, बस गुणा भाग करना है, ठीक है। आ गया नहीं, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 ग्राम है वो 4.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो बोल रहे, तो हमारे पहले सबसे पहले ध्यान रखो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 4.5 किलोग्राम, तो देखो 4.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 4500 ग्राम होंगे नहीं होंगे, ठीक है, हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि 18 ग्राम है वो कितने प्रतिशत है इसका, इसको किलोग्राम को मैंने ग्राम में बदल दिया तो कितने होंगे 4500 ग्राम होंगे। तो देखो 18/4500 हो जाएंगे भाई, ग्राम ग्राम है ना दोनों में, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम हो गया। अब 4.5 किलोग्राम को मैंने ग्राम बदल दिया, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम होते हैं नहीं होते हैं, बस इस 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। पीछे क्या बचा 18/45, 3 से काट दो, कितनी बार गया 6 बार, 3 से कितनी बार गया 15 बार गया नहीं गया, तो पीछे क्या बचा 6/15। फिर 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 5 बार, फिर कितनी बार गया 2/5। अब भाग दो तो 0.0 लग जाएगा, 5 का भाग कितनी बार गया 4 बार गया नहीं गया, बस 0.4% हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे ऐसे देखो, ऐसे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जाम पूछते हैं,
लप्पू से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी नहीं दे रखे है, बस ए की आय है वो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मैंने कर दिया, फिर गुणा भाग करना है बस। इसमें क्या दे रखा है 18 ग्राम में, वो हम के लिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं नहीं होते हैं, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, करो नोट, आगे देखते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि यदि ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक और सी की आय है वो ए की आय से ए और बी की कुल आय से 55% कम है, तो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसमें भी कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, ये भी लप्पू सा क्वेश्चन है। देखो इधर क्या बोल रहा है, ए और बी की आय, तो 3 लगा दो, ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, ए की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, किसकी आय है, वो ए की आय है 20 से 20% अधिक है, तो बी कितना है 100 है, तब ए की आय कितनी हो जाएगी 120। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है कि कुछ दिक्कत है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सी की आय है वो ए और बी की कुल आय, तो ए व बी की कुल आय कितनी है 220 हो गई। आगे क्या बोल रहा है कि कुल आय से 55% कम है, 100 में से 55% कम है, तो कितने आ जाएंगे 45, कम है कि नहीं है, ये लो भाई 45% कम है, निकालो इसका बटा 100, निकालो सी की आय कितनी हो जाएगी, 0 से 0, 5 का भाग 9 बार, 5 का भाग 2 बार, 2 का भाग 11 बार, तो कितनी आ जाएगी 99, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखो ए की आय दे रखी, बी की आय दे रखी, सी की आय आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है कि सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, ए माइनस सी करना है, तो ए की आय कितनी 120 माइनस 99, तो कितने हो गई 21 कम हो गई नहीं हो गई, कितने हैं 21, तो निकालो 21 बटा 120 गुणा 100 हो जाएगा नहीं भाई। क्या बोल रहा है, ए की आय है वो सी की आय से कम है, कितना कम है 21% कम है नहीं है, तो 21 बटा 120 गुणा 100, 0 से 0 गया, 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार, 3 का भाग 7 बार, तो कितने क्या बचा 2 बार और ये 5 बार। अब देखो कितने बच रहे हैं 35 बटा 2, तो कितने आंसर आ जाएंगे आपके 17.5% आंसर आ जाएंगे। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो कुछ भी नहीं दे रखा है, ए की आय दे रखी है, तो ए की आय हमने 20% अधिक है, फिर बोला सी की आय वो ए और बी की कुल आय, तो बी ए में बी की आय कुल आय बन कितनी रखी 220 से 55% कम है, तो 100 में से 55 कम है भाई, अधिक करते तो 155 कर देते, कम दे दी तो 45 हो जाएंगे भाई, 55 कम है तो 100 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगी 45 बटा 100, तो इसको गुणा करोगे भाग करोगे तो कितना आ जाएगी 99। फिर बोल रहे हैं कि सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, क्या बोल रहे हैं कितने प्रतिशत कम है, तो सी की आय कितनी है 90 और ए की आय कितनी है 99 है सी की आय और ए की आय 120 में से 99 माइनस करोगे तो कितना आ जाएंगे 21 आ जाएंगे, और 21 बटा 120 ये मैंने किया 21 बटा 120 गुणा 100, तो करोगे 35 बटा 2, और 35 बटा 2 को हम क्या लिखते हैं 17.5 लिखते हैं नहीं, या 17 से 1 बटा 2, ऑप्शन में 17.5 दे रखा तो 17.5 से ठोक देना है, ठीक है। अगर 17.5 दे रहे तो 17.5 ठोक देना, अगर 17 से 1 बटा 2 है तो वो ठोक देना, और 35 बटा 2 है तो उसको ठोक देना, जो मिले ऑप्शन में उसको ठोक देना, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है कि ₹370 पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं, प्रश्नानुसार कितने हैं 370 रुपये हैं, ठीक है। इसको रुपये को पैसे में बदलने पर, तो पैसे में बदलूंगा तो कितने 370 रुपये है, ठीक है। इसको मैं पैसे में बदलूंगा तो 100 से गुणा कर दूंगा, नहीं कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे 37,000 पैसे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे मेरे पास भाई 370 रुपये थे, इसको मैंने गुणा मतलब पैसे में बदलने के लिए क्या कर दिया 100 से गुणा कर दिया, तो कितने हो गए 37,000 पैसे हो गए, नहीं हो गए। आगे क्या बोल रहे हैं, ये 70 पैसे दे रखे हैं, क्या कितने रखे 70 पैसे दे रखे हैं, लाभ प्राप्त होता नहीं होता है, बेनिफिट 70% का हो रहा है ना। आगे बोल रहा है तो प्रतिशत है वो लाभ में ज्ञात कीजिए, सॉरी प्रतिशत है वो लाभ में ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो
लाभ याद करना है तो कितने का लाभ हो रहा है भाई, 70 पैसे का हो रहा है, 70 बटा, ठीक है, लाभ लिख दो, लाभ परसेंटेज, ठीक है, 70 का हो रहा है कितने पर, 37,000 पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, 100 से गुणा कर दो, बस कुछ नहीं, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो पीछे क्या बचा, 7 बटा 37, ठीक है, करो इसको, तो कितने ऊपर 0 लगा दो मैं, 0, ठीक है, पॉइंट लगा देता हूँ, तो 37 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, नहीं गए, ठीक है, फिर पीछे कितने बचे हैं, 33 बचे नहीं बचे, फिर कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो बस 0.18%। आया समझ में, कुछ भी नहीं दे रखा है, रुपए दे रखा है तो पैसे में बदल दो, और पैसे दे रखा है तो रुपए में बदल दो, और कुछ भी नहीं दे रखा है, बस करो नोट, आगे देखते हैं। देखो भाई, आज का 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, क्या यदि P की आय का 40% Q की आय के 75% के बराबर है, तो Q की आय है वो P की आय का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं, माना कि P वे Q की आय कितनी है, 100 है, फिर आप बोल रहे हैं P की आय का 40%, तो P गुणा 40 बटा 100, ठीक है, और Q की आय के बराबर है, तो बराबर लिख दो, Q की आय क्या है, 75 बटा 100, ठीक है, 100 से 100 निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे, आगे क्या बता रहा है, P गुणा 40, ठीक है, बराबर Q गुणा 75। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, कुछ भी नहीं दे रहेगा, देखो जैसे क्वेश्चन दे रहा है वैसे कर रहे हैं। आगे बोल, फिर P की आय निकाल, P बराबर क्या आ जाएगा, 75, और Q बराबर 40। ये कैसे आया, ये ऐसा है कि P की आय 75 हो जाएगी, नहीं जाएगी, और Q की आय 40 हो जाएगी। आ गया ना समझ में भाई, ये गुणा में ना, ये भाग में चले जाएंगे तो उधर हो जाएगा, नहीं हो जाएगी, P की आय हो जाएगी ना ये, ठीक है। देखो उधर अब क्या बोल रहा है, अब देखो आगे देखा, Q की आय P की आय का, P की आय का प्रतिशत, तो देखो Q की आय कितनी है भाई, 40 है, ये लो 40, और P की आय कितनी है, 75, ये 75 गुणा 100, बस काटा पीटी कर दो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ठीक है, तो पीछे क्या बचा, 4, इसको 40 को 4 से करो तो कितनी बार जाएगा भाई, 160 गुणा 160 हो जाएगी ना, दोनों गुणा करोगे तो बटा 3 है, और 3 भाग दो, 3 का भाग 16 में 5 बार, पीछे 10 बच गए, फिर 3 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, पीछे 1 बच गया 10, फिर 3 बार जा रहा है, तो 53.33% हमारा आंसर आ जाएगा। यही बोल रहा है P Q की आय है वो P की आय का कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया, आज के क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया भाई, 10 क्वेश्चन है, ये सीधे छपने वाले क्वेश्चन है भाई, सिर्फ संख्या चेंज होगी इनकी, और बाकी सारे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आज। देखो मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि P की आय है वो Q की आय के बराबर है, तो मैंने बराबर लिख दी, फिर P की आय 75 हो जाएगी और Q की आय 40 हो जाएगी, फिर क्या बोल रहा है, Q की आय यानी 40 बटा P की आय इंटू 100, इसको गुणा भाग करोगे 53.33% आ जाएगा। ओके दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके।